दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो सब मेडिटेशन करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ अपने मन की शांति के लिए करते हैं, कुछ अच्छी नींद के लिए करते हैं, कुछ अपनी खुशी के लिए करते हैं, लेकिन करते हैं। तो आप उस मेडिटेशन को क्यों नहीं करते? हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे जादुई, करिश्माई और एक बेहतरीन फॉर्मूले के बारे में जिसको हमारे शास्त्रों में ध्यान कहा गया है। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि ध्यान ही असली ज्ञान है। ध्यान से आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि ब्रह्म ज्ञान तक मिल सकता है। भारत के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सालों तक ध्यान लगाकर बहुत बड़ा ज्ञान अर्जित किया था। इसी वजह से भारत की सभ्यता इतनी रिच थी। इतनी पुरानी होने के बाद भी आज भी भारत की सभ्यता कायम है। जहां पर रोमन साम्राज्य खत्म हो चुका है, मिस्र की सभ्यता खत्म हो चुकी है, वहां पर भारत की सभ्यता आज भी जिंदा है हजारों सालों से। और खैर, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम इतने मजबूत बने? वो थी हमारी वैल्यूज, जिसका कोर पॉइंट था ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। आप दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए, आप बिल गेट्स से लेकर मुकेश अंबानी या जितने भी सक्सेसफुल लोग ले लें, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या सीएम योगी, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बड़े बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आपको मेडिटेशन गाइड करेंगे। डिस्कवरी से लेकर नेशनल ज्योग्राफिक तक सबने इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। अगर आप एक बार मेडिटेशन यूट्यूब पे लिखोगे तो आपको ऐसी हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित करेंगी। लेकिन फिर भी आप मेडिटेशन नहीं कर रहे। शायद आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी दौलत से वंचित रह रहे हो। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेडिटेशन कैसे की जाती है तो मैं उसे यही कहूंगा कि मेडिटेशन करने के लगभग 112 तरीके हैं। भारतीय संस्कृति में एक ग्रंथ था, विज्ञान भैरव तंत्र। उसमें 112 विधियां भगवान शिव के माध्यम से बताई गई हैं। इसके ऊपर ओशो ने भी एक बुक लिखी थी। लेकिन फिलहाल आज मैं आपको ऐसे 2 या 3 तरीके बता देता हूं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और जो भी तरीका आपको सूट करे उसे आप अपना लें। जो मेरी फेवरेट विधि है वो है सांसों का ध्यान। आप अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। अंदर जाती हुई सांस को देखिए या महसूस कीजिए, और बाहर आती हुई सांस को भी महसूस कीजिए। अपने विचारों को छोड़ दीजिए और सिर्फ अपना पूरा ध्यान जो है वो अपनी सांसों पर केंद्रित कीजिए। और कुछ ऐसा आपके अंदर घटेगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन हाँ, पहले दिन से ही आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। अगर आप इसे लंबे समय तक प्रैक्टिस करते हैं तो आपका व्यवहार जो है वो और अच्छा हो जाएगा, आपका मन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपके अंदर की जो पॉजिटिव चीजें हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी। कुछ मनोवैज्ञानिकों का यहाँ तक मानना है कि आप मेडिटेशन से बड़े बड़े मानसिक रोगों को ठीक कर सकते हैं। इसके ऊपर जोसेफ मर्फी ने एक बुक भी लिखी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसको एक्टिवेट करने के लिए उन्होंने एक विधि दी थी जो कि मेडिटेशन की स्टेट में जाकर अपने विचारों की शक्ति से अपने माइंड को प्रोग्राम करना है, और आपका माइंड खुद ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। आई मीन फिजिकल प्रॉब्लम्स को, यानी कि बीमारियों को। आप इस तरह से कह सकते हैं कि मैं शांत हूँ, मेरे शरीर के सभी अंग एकदम सही तरह से काम कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, जिसके लिए मैं ईश्वर का पूरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आप इस तरीके को भी यूज कर सकते हैं। ये था तरीका नंबर 2। जो तीसरा तरीका है वो है चक्र ध्यान, यानी कि अपनी थर्ड आई के ऊपर ध्यान लगाना। एक्चुअली में ये कई तरीके हो सकते हैं। हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं, आप अपने किसी भी चक्र पर ध्यान लगा सकते हैं। इसको कहते हैं चक्रा मेडिटेशन। लेकिन सबसे पॉपुलर है थर्ड आई पर ध्यान लगाना। आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और अपना जो पूरा फोकस है वो अपनी थर्ड आई यानी कि आईब्रोज के मध्य में आप ले आए और सभी विचारों को नकार दें। अगर वो साइड से आए तो उन पे इतना ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आपका ध्यान जो है वो यहीं पे होना चाहिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका फोकस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और फिर आपको कुछ ऐसे अनुभव होंगे जो कि एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। अगर मैं पर्सनल लेवल पर आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं तो मुझे कई अच्छे अनुभव हुए हैं।
अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी लेट नाइट तक जागने की आदत थी, जिसकी वजह से मैं ऐसी स्थिति में चला गया था कि जैसे डिप्रेशन में जा रहा हूं। लेकिन मुझे डिप्रेशन से बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेडिटेशन ही थी। और सिर्फ डिप्रेशन से ही नहीं, कई बीमारियों से भी बचाने में मेडिटेशन ने मेरी हेल्प की है। और आज अगर मैं अपने जीवन में कुछ ढंग का कर पा रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेट कर पा रहा हूँ, अगर मैं अपने सपनों के लिए दौड़ पा रहा हूँ, तो वो इस मेडिटेशन की शक्ति से ही पॉसिबल हुआ है। नहीं तो मैं उन लोगों में से था जो बहुत जल्दी हताश हो जाते थे। और आज बड़े से बड़े फेलियर्स भी मुझे झुका नहीं पाते। परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन हाँ, प्रोसेस में हूँ। तो इस मेडिटेशन की बदौलत इतने लोग अपनी लाइफ बदल सकते हैं, तो क्या आप नहीं बदल सकते? तो आप कब बदलोगे? यही समय है, यही मौका है। और ये याद रखें कि ध्यान ही असली ज्ञान है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को देखिए, इन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दो, शेयर कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे रॉ।